जीतने की जगह तो धारीवाल को टिकट और हारने की जगह नईमुद्दीन गुड्डू को टिकट। अपने प्रमोद जैन भाइयों को निर्दलीय भी आपने जिताया और 2 बार आपने जिताकर मंत्री बनाया, लेकिन किसी मुस्लिम के घर पर उसको खाना खाते हुए आज दिन तक किसी मुस्लिम ने नहीं देखा होगा। वो भेदभाव करता है। अंता में नरेश मीणा के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस हर दिन एक नई साजिश को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बीच नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक नरेश मीणा के साथ मीणा, माली और धाकड़ समाज था, लेकिन अब नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया के कोर वोटर्स में भी सेंध लगा दी है। इसी सेंध ने यह भी पक्का कर दिया है कि अंता विधानसभा उपचुनाव में नरेश मीणा की जीत पक्की हो गई है, क्योंकि इस बार नरेश मीणा ने उस समाज को अपने साथ कर लिया है जो हमेशा से कांग्रेस का कोर वोटर्स कहा जाता रहा है। कोई भी वोटर्स इधर से उधर हो सकता है, लेकिन ये वोटर्स आज़ादी के बाद से हमेशा कांग्रेस के साथ ही जुड़ा रहा है। लेकिन अब ये नरेश मीणा पर इसका भरोसा बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं अंता के मुस्लिम वोटर्स की, जो अंता विधानसभा में करीब 10,000 से ज़्यादा हैं, जिस पर हमेशा से ही कांग्रेस का कब्जा रहा है। अब प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस से मुस्लिम वोटर्स छिटक गया है। नरेश मीणा ने इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपके पास कई बार संकट आए, कई बार ऐसा मामला आया जब आपको कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ी। मुझे बता दो, आपने प्रमोद जैन भाइयों को निर्दलीय भी आपने जिताया और 2 बार आपने जिताकर मंत्री बनाया, लेकिन किसी मुस्लिम के घर पर उसको खाना खाते हुए आज दिन तक किसी मुस्लिम ने नहीं देखा होगा। वो भेदभाव करता है। नरेश मीणा ने ये भी कहा, कांग्रेस ने हमेशा से ही मुस्लिम समाज को सिर्फ वोटर समझा है और उसके लिए कुछ नहीं किया। चुनाव में टिकट भी ऐसी सीट से दिया गया जहां से उनकी हार हो जाए। वोट देने के लिए तो कांग्रेस को मुसलमान चाहिए, वोट देने के लिए तो कांग्रेस को मीणा चाहिए, वोट देने के लिए तो कांग्रेस को दलित चाहिए, लेकिन जब टिकट देने का नंबर आए तो धारीवाल को टिकट दिया जाता है, प्रमोद जैन भाइयों को टिकट दिया जाता है। एक टिकट हालांकि में नईमुद्दीन गुड्डू को कांग्रेस टिकट देती है, लेकिन उस नईमुद्दीन गुड्डू को भी कांग्रेस वहां से टिकट देती है जहां कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है और जहां 70,000 मुस्लिमों के वोट है, जहां 50,000 दलितों के वोट है, जहाँ 15,000 एसटी के वोट है, वहाँ वो धारीवाल लड़ता जिसके 500 वोट नहीं है। जीतने की जगह तो धारीवाल को टिकट और हारने की जगह नईमुद्दीन गुड्डू को टिकट। खैर, मुस्लिम समाज ने नरेश मीणा के साथ आने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये ऐलान वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्या मुस्लिम समाज ने नरेश मीणा से जो वादा किया है वो पूरा करेंगे? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।